नमस्कार साथियों, आप देख रहे हैं केशव सिंह वॉइस। जो भी नए हैं वो चैनल को सब्सक्राइब करें, बेल आइकॉन को क्लिक करें ताकि जो भी वीडियो हो वो आप तक पहुंच सके। जैसा कि आप स्क्रीन पर देख पा रहे हैं कि भारतीय इतिहास, भारत का इतिहास क्या है। आजकल चर्चा जोरों में है कि जो वर्तमान सरकार है, भारतीय जनता पार्टी की सरकार है, वो इतिहास को बदलना चाहती है या बदल रही है। जो स्कूली जो बच्चों की जो एनसीईआरटी की जो जो सिलेबस है उसमें से उन्हें कुछ बदलाव करके वो बच्चों को वापस से दे रही है। सवाल ये नहीं है कि बदलाव होना चाहिए, समय के साथ में परिवर्तन होना ही चाहिए। अगर गलत कोई इतिहास की जानकारी लोगों को दी जा रही है तो वो उसे सही की जानी चाहिए, और उसके लिए जो है वो पढ़े लिखे लोगों का या बुद्धिजीवी वर्ग का एक पैनल बना के वहां से उसे निचोड़ कर जो सत्य हो उसे परोसा जाना चाहिए, तो वो इतिहास बनता है, वो देना चाहिए। इतिहास हम कहते किसे हैं? सबसे पहले तो हमें इस बात को समझना पड़ेगा कि इतिहास कहा किसे जाता है। इतिहास क्या है? हम में और आपका भी, हमारा और आपका भी एक इतिहास होता है। जो हम पिछली गलतियों से जगह को देखते हुए अगर उसमें सुधार करें तो इतिहास से कहा जाता है। सीखते हुए हम अपने गलतियों को सुधार करके आगे बढ़े, उसे ही इतिहास कहते हैं। जो पिछली गलतियां की गई हैं अगर उस गलतियों को दोहराया जाए तो उसे इतिहास नहीं कहा जा सकता। जैसा कि आप स्क्रीन पर देख रहे हैं कि भारतीय इतिहास, लेकिन उसके पहले मैं ये कह दूं कि जो मेरी टैग लाइन है कि सरकार से सवाल पूछना एक गुनाह है, कि क्वेश्चनिंग द गवर्नमेंट इज अ क्राइम, आज के समय ये बहुत ही वर्तमान रूप में जो हम कह सकते हैं कि अगर आप सरकार से सवाल पूछ रहे हैं तो आप बहुत बड़ा गुनाह कर रहे हैं, आप देशद्रोही हैं। क्योंकि सरकार से, भारत सरकार ही अपने आप में देश है, भारतीय जनता पार्टी देश है, और जो हमारे विश्व गुरु हैं नरेंद्र मोदी, वो भी अपने आप में देश है, जो स्क्रीन पर आपको वो दिख रहे हैं। जो ये फौज जो चली है कि इतिहास को बदलना, ये हुआ कहां से, हमें इसे भी समझना पड़ेगा। जो इन सब बातों को जो ये करते हैं, ये लोग पहले गली मोहल्लों से तैयार होते हैं। गली मोहल्लों के जो छोटे छोटे जो जगहों के जो नाम बदला जाता है, वो वहां से अपने आप को आगे लाते हैं, फिर स्टेशन के नाम बदलते हैं, फिर जिले के नाम बदलते हैं। इस तरह से वो अपनी सीढ़ियां दर सीढ़ियां, परत दर परत चढ़ते जाते हैं। और फिर वो जो व्हाट्सएप यूनिवर्सिटी है, आज की तारीख में हमें, आप मुझे भी कहेंगे कि मैं भी भाषण दे रहा हूं, मुझे इतिहास के बारे में बिल्कुल भी जानकारी नहीं है, ना मैं इतिहास का छात्र रहा हूं, और ना ही मैं उस बात पर कहूंगा कि क्या हमें पढ़ाया गया वो गलत था या आने वाला जो पढ़ाया जाएगा वो गलत है। जो भी होगा वो इतिहास ही होगा, क्योंकि वहीं से हम सीखते हैं। आज ऐसे कितने छात्र हैं जो इतिहास के छात्र हैं, जो इतिहास को जानना चाहते हैं, इतिहास को समझना चाहते हैं, इतिहास से कुछ सीखना चाहते हैं। ऐसे कितने छात्र हैं। आज की जो पढ़ाई हो रही है, जो इतिहास के जो छात्र होंगे भी, वो पास होने के लिए पढ़ाई करते हैं, न कि ये जानने के लिए कि क्या जो हमें सिखाया जा रहा है उसमें शोध किया जाए। और इतिहासकार जो होते हैं, एक दो इतिहासकार नहीं है, कई इतिहासकार हैं। आज हम देखेंगे कि व्हाट्सएप यूनिवर्सिटी हो या हमारे नेतागण हो, या आज जो है हर वो व्यक्ति जो इतिहास का छात्र नहीं रहा है, जो इतिहास का छात्र है, सभी अपने आप को इतिहासकार ही बता रहे हैं। सभी ये कह रहे हैं कि जो कांग्रेस के समय जो सिलेबस बनाया गया था वो मुगलों को परिभाषित करता था, उन्हीं को ऊपर लाता था, उन्हीं के बारे में उनकी महिमा मंडन करता था। अब मैं एक सवाल रखना चाहता हूं। हम रामायण पढ़ते हैं, रामायण में राम का महिमा मंडन है, तो राम का महिमा मंडन क्यों है? क्योंकि वहां पे रावण था। जब रावण को ही हम सिलेबस से बाहर कर देंगे तो फिर राम कहां है? फिर राम का अस्तित्व ही नहीं होगा। ठीक उसी तरह से जब भारत के इतिहास से जब हम मुगल को हटा देंगे तो महाराणा प्रताप, जो राजपुताना जो इतिहास है वो ही खत्म हो जाएगा। तो किस तरह से हम क्या क्या हटाएंगे? जब हम उत्तर प्रदेश में हो या राजस्थान में हो या कहीं पर भी जब हम कहीं चले जाएंगे, लाल किले से जब हमारे प्रधानमंत्री जब भाषण दे रहे होते हैं, तो जिस
किले पर वो चढ़ के भाषण दे रहे होते हैं, वो भी मुगलों का ही बनाया हुआ है। लेकिन जो वो छात्र जो इतिहास के जानकार नहीं है, इतिहास पढ़े नहीं है, वो ये कहते हैं कि लाल किला भी हिंदुओं का ही बनाया हुआ है, किसी राजा का बनाया हुआ है। जब वो पढ़ेंगे तो उन्हें पता चलेगा कि वो जिस राजा का नाम लेते हैं, वो आगरा में भी एक लाल किला है, वो उन्होंने बनाया है, उस लाल किला के नाम से वो भी मशहूर। ठीक वैसे ही जैसे अगर हम ये बातें कहें कि इतिहास से छेड़छाड़ कतई मंजूर नहीं, किसी भी तरह की छेड़छाड़ नहीं होनी चाहिए, क्योंकि अगर अगर हम अपने वजूद में से, हम अपने में से, अगर हम अपने फादर फोर फादर या उनका अगर हम उन पीढ़ियों को जब हम निकाल दें, तो फिर हमारा वजूद क्या रह जाएगा। ठीक उसी तरह से जब भारत का इतिहास बना था, तो भारत का जो इतिहास है वो 3 भागों में बांटा गया था, जो स्क्रीन पर आप देख पा रहे हैं कि प्राचीन इतिहास है, मध्यकालीन इतिहास है और आधुनिक इतिहास। हम शुरू करते हैं समय काल के अनुसार प्राचीन इतिहास। प्राचीन इतिहास जो है वो 8वीं शताब्दी में खत्म हुआ था, 8वीं शताब्दी तक ही चला था। कुछ लोग इसे 701 ईस्वी में ही खत्म मान रहे थे। ये वो कालखंड है। इस कालखंड को जब इतिहास जब लिखा जाता है तो उसे इस तरह से विभाजित करके पढ़ाया जाता है छात्रों। अब प्राचीन इतिहास जब आप पढ़ेंगे तो उसमें आपको बताया जाएगा कि प्राचीन इतिहास में क्या रहा, मध्यकालीन इतिहास में क्या रहा। जो मध्यकालीन इतिहास जो है 1707 ईस्वी तक था, और उसी तरह से जो आधुनिक इतिहास है, जिसे कुछ इतिहासकार मानते हैं 1947 ईस्वी, कुछ लोग मानते हैं कि नेहरू जी के निधन के बाद से ही उस इतिहास को समाप्त माना जाए। तो अपनी अपनी धारणा है। तो हम कौन से इतिहास को पढ़ रहे हैं, किस इतिहास को आपको ज्यादा बताया जा रहा है। कुछ लोग कहते हैं सिकंदर महान, तो महाराणा प्रताप महान कैसे, क्यों नहीं। यहां पर हम एक दूसरे से वाद विवाद कर सकते हैं कि महाराणा प्रताप अगर महान नहीं, क्योंकि महाराणा प्रताप की भी आपको हमें इतिहास को पर जानना पड़ेगा। महाराणा प्रताप ने जिस तरह का त्याग उन्होंने किया था, शायद ही किसी राजा ने, भारत हिंदू राजा ने अपने कालखंड में उस तरह का त्याग अपनी प्रजा के लिए किया हो। लेकिन हमें यह भी मानना पड़ेगा, हमें यह भी सीखना होगा अपने उन क्षत्रिय राजाओं से कि इन्हीं क्षत्रिय राजाओं ने की वजह से समाज के एक वर्ग को हथियार उठाने से रोका गया था, एक बहुत बड़े वर्ग को रोका गया था। और उसकी परिणति क्या थी, जो हम लोगों ने देखा, जो अंग्रेजों का जो ये आक्रमण हमारे पर हुआ, अगर हम सभी अगर एकजुट होकर अगर लड़े होते तो आज ना हमारे पर अंग्रेज आते हमारे ऊपर, न ये मुगल आते। लेकिन एक बात और सच थी कि अगर ना ये मुगल आते ना अंग्रेज आते तो आज भी हमारी रियासतें जो है वो अलग अलग राज्यों में बदली होती, वो अपने आप को एक देश ही समझते थे जो आपस में ही लड़ रहे थे। तो इतिहास एक ये भी है। तो हम किस इतिहास को समझना चाहते हैं। कुछ इतिहास के जो एक अच्छे जो छात्र हैं वो ये कहते हैं कि इतिहास जो कहता है वो ये है, हिस्ट्री नेवर सेज गुड बाय। इतिहास कभी भी गुड बाय या हम अलविदा नहीं कहता। इतिहास हमेशा से ये कहता है सेज सी यू अगेन, हम फिर मिलेंगे। इतिहास वही होता है। इतिहास की यही गुणवत्ता है, यही आधुनिकता है और यही समकालीन इतिहास है। जो आज जो घटना घट रही है, जो घट जा रही है, वो भी इतिहास हो जाएगा। अब हमें आने वाले समय में 10, 20, 30, 40, 50 साल बाद इसे किस रूप में लिखा जाएगा, वो भी एक इतिहास है। आज के भी काल को हर कोई व्यक्ति लिख रहा है, क्योंकि आज जो है वो समाज इस तरह से बटा हुआ है, क्योंकि राष्ट्रवाद, आप कुछ भी कर ले लेकिन राष्ट्र पहले है। अब कितना बड़ा भी घोटाला कर ले, कुछ भी करे, हम जवाब नहीं देंगे, क्योंकि राष्ट्रवाद का जो अफीम है लोगों को पहना दिया गया है, उसे पिला दिया गया है। सवाल आप करते रहिए, हम जवाब देंगे नहीं। तो ये भी अपने आप में इतिहास में ये दर्ज हो रहा है, क्योंकि इसके पहले भी प्रधानमंत्री हुए हैं, उन पर भी आरोप लगे हैं, लेकिन वो लोग भी जांच से घबराए नहीं हैं। सरकारें गई हैं, जांच हुई है, सरकारें गई हैं,
लेकिन इस तरह मौन धारण करके नहीं हुई। प्रधानमंत्री मनमोहन सिंह को लोग मौन मोहन सिंह कहा करते थे। यही है जो यशस्वी प्रधानमंत्री हैं, उन्होंने उन्हें मौन मोहन सिंह की संज्ञा दी थी। लेकिन आज अडानी का जब आप नाम लेंगे तो ये मौन धारण कर लेते हैं। तो अब हम किसे बोले? अडानी के नाम पर जो चुप हो जाए उसे मौन, अब हम क्या कहें? तो आप स्वयं समझदार हैं कि इतिहास के बदलने से, किसी के कहने से इतिहास बदल नहीं जाता। गांधी जी को जिस नाथूराम गोडसे ने मारा था, और जो एनसीईआरटी के जो सिलेबस में है वो ये लिखा गया है, उस सिलेबस में यह था कि उन्हें गोडसे नाम के जो हिंदू चरमपंथी हैं, विचारधारा के जो लोग थे, उन्होंने मारा। ये उस किताब में है। जो हिंदू चरमपंथी जो शब्द यूज किया गया है उसे वहां से निकाला गया। अब क्या बदलना चाहते हैं आप? इससे ये तो नहीं साबित कर सकते गोडसे ने मारा। गोडसे कौन था? गोडसे हिंदूवादी संगठन का व्यक्ति था, उन्होंने गांधी जी को मारा। आपके और हमारे विचार अलग हो सकते हैं, लेकिन कोई अगर किसी को मार दे इस तरह की विचारधारा का तो हम बिल्कुल भी ये नहीं करेंगे। तो मैं यही कहूंगा कि इतिहास को जानना समझना है तो इतिहास को पहले पढ़ना सीखिए। इतिहास को व्हाट्सएप की नजर से और उन नेताओं की नजर से ना देखें जो नेता खुद ही पढ़े लिखे नहीं है, उनकी अपनी डिग्री जो है वो सवालों के घेरे में है। ऐसे लोगों पर विश्वास ना करें। आप स्वयं पढ़े लिखे हैं, इतिहास उठाइए, पढ़िए और लोगों को बताइए कि क्या सच है और क्या गलत है। इतिहास कोई बदल नहीं सकता। जो बीत गया वो लिख गया, जो लिख गया उसे कोई मिटा नहीं सकता। तो गांधी को गोडसे ने मारा, ये कोई मिटा नहीं सकता, कोई इतिहास बदल नहीं सकता। कल को आप ये लिख सकते हैं, ये बता सकते हैं कि गांधी जी को एक व्यक्ति ने मारा। सवाल है किसने मारा? ये आप तो नहीं हटा देंगे, ये तो आपको देना ही पड़ेगा कि किसने मारा। तो देखते हैं कि अभी हमारे देश की जो राजनीति किस करवट बदलती है, किस करवट बैठती है, और आम जनता सब इस बात को समझेगी कि ये सरकार जनहित के मुद्दों से ध्यान भटकाने के लिए ऐसे जो अनर्गल चीजें लेके आती है कि लोग इसी में उलझे रहे। 2024 का चुनाव है, उसमें जो मुख्य मुद्दे हैं वहां से गायब रहे। रोजगार का मुद्दा गायब रहे, नौकरी का मुद्दा गायब रहे, इंडेक्स का मुद्दा गायब रहे, शिक्षा का मुद्दा गायब रहे, अस्पतालों का मुद्दा गायब रहे। बस अगर कोई मुद्दा हो तो राम नाम का मुद्दा हो, जय श्री राम के नारे लगते रहें, क्योंकि वोट तो इसी पर मिलेगा, यही पेट भरने वाला है। धन्यवाद आप सभी का। और एक चीज, राम तब भी थे, राम आज भी है और राम कल भी रहेंगे। न उन्हें कोई हटा सका है न मिटा सका है। तो हिंदू कल भी था, हिंदू आज भी है और हिंदू कल भी रहेगा। उसी तरह से रहेगा जैसे कल था। सीना तान कर हिंदू जो था, हिंदू अपने आप में ही, सनातन जो है वो अपने आप में ही सहिष्णुवादी है, अहिंसावादी है, हिंसावादी नहीं होता। ये मेरा मानना है, बाकी आपका जो मानना है वो होगा। धन्यवाद।